दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया अजूबों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया में कुल 8 अजूबे हैं। लगभग 5000 साल पुरानी मिस्र की सभ्यता के पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक है। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी मम्मी, फ़राओ और पिरामिड के लिए विख्यात है, लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़ी अनेक कहानियाँ हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। लेकिन आज हम आपको प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। मिस्र के निवासी बालों से करते थे नफरत। मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी कि जितनी दो दुश्मन भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता था, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बालों को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फ़ोटोज़ में सिर पर जो बाल नज़र आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग है। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ ताकि सूर्य की सीधी धूप इनके सिर पर ना पड़े। इन्हें नेमिस नाम दिया गया था। मेकअप का बड़ा चलन था इन लोगों में। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग जरूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता है। इसके अलावा ये सूर्य देव होरस को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी था। महत्वपूर्ण था मुंह को साफ रखना। इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। मिस्र के अधिकतर निवासी ईसाई थे। माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कॉप्टिक भाषा की जगह अरबी भाषा ने ले ली। क्या आपको पता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र की नहीं थी? अलेक्जेंड्रिया में जन्मी हुई क्लियोपेट्रा यूनानी परिवार मैक्लोडिया से ताल्लुक़ रखती थी। क्लियोपेट्रा टिलेमी वंश की पहली सदस्य थी जो कि मिस्र की भाषा बोल सकती थी, लेकिन वो मिस्र वंश की नहीं थी। नौकरों को भी दफनाया जाता था राजाओं के साथ में। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र के राजाओं यानी कि फ़राओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफन कर दिया जाता था। पहले लोग नौकरों को जो है ना सिर पर वार करके बेहोश कर देते थे और फिर दफना देते थे साथ में। आज़ाद थी प्राचीन मिस्र की महिलाएं। पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं ज़मीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत लिख सकती थी। अगर वह बाहर काम करती थी तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। वह शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी जिसमें वह शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थी। मोटे होते थे मिस्र के राजा यानी कि फ़राओ। वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्र में आपने देखा ही होगा कि यहाँ के राजा पतले और तंदुरुस्त होते थे, लेकिन मम्मियों की परीक्षण के बाद यह सामने आई है कि फ़राओ की कमर चौड़ी होती थी। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर तथा ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ थे। इनमें से कई मधुमेह के शिकार भी थे। कि पहली शांति संधि का रिकॉर्ड मिस्र के पास है। 200 सालों के बाद भी मिस्र वासियों और हित्तिटस के बीच की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। 1259 में दोनों राज्यों को एक दूसरे से खतरा था। रामसेसे और हतुतुसिली III ने एक शांति संधि की और यह वादा किया कि वह किसी भी तीसरे आक्रमणकारी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे। और मिस्र दुनिया का पहला अरब देश है जिसने इजराइल से शांति बनाए रखने की शुरुआत की। गणित के ज्ञाता होते थे मिस्र के निवासी। मिस्र के निवासी गणित में काफ़ी तेज होते थे। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं से यह साबित होता है कि गणित और वास्तुकला में वो बहुत तेज और निपुण थे। मिस्र के लोग अजीब शक्ल के लोगों को नौकरी पर रखते थे। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सोने के कारखाने में। विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था। बिल्लियों से बहुत लगाव था इनको। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वे अपनी भौहें सेव कर देते थे। वे बिल्लियों को मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति कर सकता है तो वह बिल्ली है।
प्राचीन मिस्र के डॉक्टर एक ही अलग अंग का अध्ययन करते थे। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था, उससे संबंधित इलाज ही करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक होता था। सेफर्ड ऑफ दानस इनमें से सबसे रोचक नाम था। दिल नहीं निकाला जाता था मम्मी बनाने के दौरान। ये बात तो सबको पता ही होगी कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उसके अंदरूनी अंग निकाले जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रख दिया जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। गीज़ा का मशहूर पिरामिड। कहा जाता है कि गीज़ा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गीज़ा का मशहूर पिरामिड ओरियन की बेल्ट के साथ संरेखित है। हालांकि इस बात पर कई बार बहस हो चुकी है। इसके अलावा ओरियन को मिस्र के पुनर्जन्म के देवता ओसिरिस से भी जोड़ा जाता है।